हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय वीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन जीके की टेस्ट सीरीज़ की अगली वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में क्रमशः सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य है राजस्थान हरियाणा, राजस्थान गुजरात, राजस्थान उत्तर प्रदेश या राजस्थान पंजाब। आंसर होगा राजस्थान गुजरात। बाजरे की जन्मभूमि अफ्रीका को माना जाता है, जो खरीफ की फसल में बोए जाने वाला शुष्क जलवायु का पौधा है। इसकी बुआई जुलाई तथा कटाई सितंबर माह के आसपास की जाती है। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। बाजरे में जोगिया रोग एवं ग्रीन ईयर रोग होता है। बाजरे को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। अरावली व विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ए दक्कन का पठार, बी हाड़ौती का पठार, सी प्रायद्वीपीय पठार और डी मालवा का पठार। आंसर होगा डी मालवा का पठार। अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य मालवा का पठार स्थित है, जिसे संक्रांति प्रदेश भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन एवं वलित एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है, क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का भाग है। नासिक किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा और डी कावेरी। आंसर होगा ए गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं तथा दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी, आगरा व दिल्ली यमुना नदी तथा हैदराबाद मूसी नदी के किनारे व अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है चमड़ा उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, गुड़ व खांड बनाने से, हथकरघा उद्योग। आंसर होगा हथकरघा उद्योग। भारत का सबसे महत्वपूर्ण व लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग की स्थापना गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। विश्व में सबसे प्राचीनतम भूखंड किस महाद्वीप का है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी दक्षिण अमेरिका। आंसर होगा बी अफ्रीका। अफ्रीका विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। यह संसार का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है, जिसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। संसार की सबसे बड़ी मांस मंडी शिकागो किस महाद्वीप में है? ए यूरोप, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका और डी दक्षिणी अमेरिका। आंसर होगा सी उत्तरी अमेरिका। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, कनाडा का अखबारी कागज, प्रेरीज घास के मैदान, विश्व में का क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा देश कनाडा, संसार की सबसे लंबी सड़क व सैर लॉरेंस नदी व ग्रेट लेक्स का जलमार्ग, संसार का सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहा जाता है माओरी, ऑस्ट्रेलियन, एबोरिजिनल, अबोरिज्म। आंसर होगा सी एबोरिजिनल। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनल कहा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी झील आयर झील है। यहाँ की मैरिनो भेड़ विश्व प्रसिद्ध है। यूरेनियम व बॉक्साइट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे पानी में बगीचा कहते हैं। गर्म जलधारा का प्रवाह किस ओर होता है?
ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से पूर्वी गोलार्ध में, विषुवत रेखा से पश्चिमी गोलार्ध में। आंसर होगा बी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। एक निश्चित दिशा में बहुत लंबी दूरी तक जल की राशि के प्रवाह को महासागरीय धाराएं कहते हैं। गर्म जल धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं तथा ठंडी जल धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। ब्रिक फील्डर हवा कहाँ चलती है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप और डी एशिया। आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिक फील्डर हवा गर्म व शुष्क हवा है जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है। उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। नाफ्टा संगठन अस्तित्व में कब आया? 1990, 1991, 1992, 1995। आंसर होगा सी, 1992। नाफ्टा संगठन 12 अगस्त 1992 को अस्तित्व में आया था। नाफ्टा की फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और साफ्टा की फुल फॉर्म है साउथ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पृथ्वी पर किस स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से परिकलित समय क्या कहलाता है? ए प्रमाणिक समय, बी प्रमाणिक समय, सी अनुमानित समय और डी स्थानीय समय। आंसर होगा डी, स्थानीय समय। पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति के अनुसार माना गया समय स्थानीय समय कहलाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर आधारित समय प्रमाणिक या मानक समय कहलाता है। अरब सागरीय शाखा के मानसूनों की दिशा किस प्रकार की होती है? ए उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पूर्व, सी दक्षिण छोर से पश्चिम, डी दक्षिण से उत्तर। आंसर होगा सी, दक्षिण छोर से पश्चिम की तरफ। अरब सागर के मानसून की दिशा दक्षिण छोर से पश्चिम की तरफ होती है। भारत में वर्षा सबसे ज़्यादा अरब सागर की शाखा से होती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ए खादर, बी बांगर, सी भावर और डी तराई। आंसर होगा बी बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं तथा नई कछारी मिट्टी को खादर कहते हैं। वह दलदली भाग तराई कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। आंसर होगा डी, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड का बना हुआ है जो बहुत पुराना भाग है तथा दक्षिण भारत तीन ओर से पानी से घिरा होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। यूनेस्को की स्थापना कहाँ हुई? ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस, डी जिनेवा। आंसर होगा सी, पेरिस। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को पेरिस में हुई। इसका प्रधान कार्यालय पेरिस में है। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में उन्नति हेतु योगदान देती है। निम्न में से किस नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था? ए सोन, बी कोशी, सी महानदी, डी चंबल। आंसर हो जाएगा बी, कोशी। प्रारंभ में कोशी नदी अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? ए जैतसर, बी मुंबई, सी सूरतगढ़, डी पुणे। आंसर होगा सी, सूरतगढ़। एशिया का भी सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को हुई, जो भारत का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में है। गंगानगर राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
ए दादा भाई नौरोजी, बी लाला लाजपत राय, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। आंसर होगा सी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने 1954 में दी, तो केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी। पंचशील का सिद्धांत निम्न में से कौन नहीं है? ए गुटनिरपेक्षता, बी शांतिपूर्व सह अस्तित्व, सी एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमिक का परस्पर सम्मान, डी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। आंसर होगा ए गुटनिरपेक्षता। पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन द्वारा 29 अप्रैल 1954 को नई दिल्ली में घोषित किया गया था। पंचशील सिद्धांत में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौमत्व का परस्पर सम्मान करना तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर हस्तक्षेप शामिल था। गुटनिरपेक्षता पंचशील सिद्धांत में शामिल नहीं थी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ? ए 1964, बी 1965, सी 1966, डी 1967। आंसर होगा सी 1966। सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन के प्रयास से भारत और पाकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समझौता हुआ। 10 जनवरी 1966 ईस्वी को पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां तथा भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर। संविधान के प्रारूप को अंतरिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। भारत और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? 1917 में, 1942, 1945, 1947। आंसर होगा 1947 में। पाकिस्तान और बांग्लादेश 13 अगस्त 1947 ईस्वी तक अविभाजित भारत के अंग थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत से अलग हो गया, जिसमें वर्तमान बांग्लादेश भी पूर्वी पाकिस्तान के रूप में सम्मिलित था। तत्पश्चात 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से पृथक होकर शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश अस्तित्व में आया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। आंसर होगा बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका तात्पर्य उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राज्य धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है तथा राज्य प्रत्येक धर्म का सम्मान या आदर करता है। ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर पूर्वी व 180 डिग्री देशांतर पश्चिमी। आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। जो दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है। एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 0 डिग्री देशांतर संपूर्ण विश्व का समय निर्धारण करती है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में?
आंसर होगा भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर कानूनी अधिकार बनाया गया है, जो अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत है। पहले इसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के समाप्त होते ही सभी अधिकार समाप्त माने जाते हैं। इस अधिकार को संविधानों का राजा कहा जाता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ए प्रधानमंत्री, बी कैबिनेट, सी मुख्य न्यायाधीश, डी उपराष्ट्रपति। आंसर होगा सी मुख्य न्यायाधीश। भारत में संघ कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जो केवल नाम मात्र का है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है तथा त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग का आज तक एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जो निर्वाचित व मनोनीत राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा। प्रथम सिख एवं कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी राष्ट्रपति लेता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर परेड की सलामी प्रधानमंत्री लेता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें तथा इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।